नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। मैं हूं आपके साथ प्रियंका दुबे। हमारे खास सेगमेंट ये कैंडिडेट खास में बात ऐसे नेता की जो देश के सबसे ताकतवर सियासी परिवार गांधी परिवार से ताल्लुक रखता है, लेकिन वो कांग्रेसी नहीं, बीजेपी में है। एक ऐसी नेता जिसकी जिंदगी एक पारिवारिक लड़ाई ने बदल दी। जब उसने अपना पहला चुनाव लड़ा तो बेटे को गोद में लेकर वोट मांगा और जब नतीजे आए तो बुरी तरह हार गई। उसने मॉडलिंग भी की, पत्रकारिता भी की और जब राजनीति में आई तो 2 दशक से हुए चुनाव नहीं हारी। बात मेनका संजय गांधी की। यूपी के सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी पिछले 2 दशक से कोई चुनाव नहीं हारी। उनका नाता गांधी परिवार से है और वो संजय गांधी की पत्नी है। सिख परिवार से ताल्लुक रखने वाली मेनका का 1956 में जन्म हुआ। उनके पिता तरलोचन सिंह आनंद सेना में अधिकारी थे। मेनका की पढ़ाई सेंट लॉरेंस स्कूल और लेडी श्रीराम कॉलेज से हुई और फिर उन्होंने जेएनयू से जर्मन भाषा की भी पढ़ाई की। मेनका कॉलेज के दिनों में मॉडलिंग भी करती थी। उन्होंने कई एड में भी काम किया। दरअसल पहली बार संजय गांधी और मेनका की मुलाकात एक पार्टी में हुई थी। बात साल 1973 की है, जब मेनका महज 17 साल की थी। कहते हैं पहली नज़र में संजय गांधी को मेनका पसंद आ गई थी। 29 जुलाई 1974 को मेनका और संजय गांधी ने शादी कर ली। तब संजय मेनका की जोड़ी मीडिया की सुर्खियां बनी रहती थी। मेनका अक्सर संजय के साथ राजनीति दौरे पर जाया करती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के महज 6 साल बाद 23 जून 1980 को एक विमान हादसे में संजय गांधी की मौत हो गई। तब वरुण गांधी सिर्फ 3 महीने के थे। संजय गांधी के निधन के बाद मेनका गांधी के रिश्ते परिवार से अच्छे नहीं रहे। दरअसल मेनका संजय गांधी की राजनीति विरासत संभालना चाहती थी और उन्होंने 1982 में लखनऊ में एक भाषण दिया, जिससे इंदिरा गांधी नाराज हो गई और उन्हें घर से निकाल दिया। तब मेनका अपने 2 साल के बेटे वरुण को गोद में लेकर आधी रात में ही प्रधानमंत्री आवास से निकल गई। दरअसल जब संजय गांधी का निधन हुआ तब वो अमेठी से सांसद थे और जब 1981 में अमेठी में उपचुनाव हुए तो इंदिरा गांधी ने अपने बेटे राजीव गांधी को चुनाव लड़ने के लिए उतार दिया। इस बात से मेनका नाराज हो गई। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय संजय मंच का गठन किया और 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के खिलाफ बतौर निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर गई। हालांकि इन चुनाव में मेनका की हार हुई और फिर उन्होंने 1988 में बीपी सिंह की जनता दल का दामन थाम लिया। 1989 में लोकसभा चुनाव में पीलीभीत से वो सांसद चुनी गई। तब केंद्र में उन्हें पर्यावरण राज्य मंत्री बनाया गया। इसके बाद उन्होंने 1991 में एक बार फिर जनता दल के टिकट पर पीलीभीत से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें बीजेपी के प्रत्याशी परशुराम ने मात दे दी। इसके बाद वो जनता पार्टी से अलग हो गई और 1996 के चुनाव में पीलीभीत से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा। इन चुनाव में मेनका की जबरदस्त जीत हुई और तब से लेकर अब तक मेनका कोई चुनाव नहीं हारी। इसके बाद 1999 हुए लोकसभा चुनाव में वो बीजेपी के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पीलीभीत से फिर जीत गई और उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया गया। हालांकि 2004 आते आते मेनका गांधी बीजेपी में शामिल हो गई और उन्हें बीजेपी में पीलीभीत से टिकट मिल गया। इन चुनाव में मेनका जीत गई, लेकिन बीजेपी केंद्र में सरकार नहीं बना सकी। फिर वो 2009 में अंबाला सीट से सांसद चुनी गई और 2014 में फिर पीलीभीत से। 2014 के चुनाव में जीत के बाद मेनका गांधी को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री बनाया गया। हालांकि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने उन्हें सुल्तानपुर से टिकट दे दिया और पीलीभीत से वरुण गांधी सांसद चुने गए। 2019 के चुनाव में मेनका गांधी लगभग 12,000 वोटों से जीती, लेकिन इस बार उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। वैसे गांधी परिवार की विरासत आज सोनिया गांधी संभाल रही हैं। राहुल और प्रियंका इस विरासत के वारिस हैं, लेकिन एक वक्त था जब गांधी परिवार की विरासत का असली हकदार संजय गांधी को माना जाता था। अगर सब कुछ ठीक रहता तो आज की राजनीति बिल्कुल अलग होती। फिलहाल मेनका के सियासी सफर का फैसला सुल्तानपुर की जनता को करना है और हम सबको इंतजार है जनादेश का। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाकी की
तमाम चुनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए चुनाव आज तक और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।